हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आज एग्जांपल नंबर 2.12 की। तो यहाँ पे दिया है स्टील रॉड ए बी सी डी 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर इन डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू द फोर्सेस एज शो इन फिगर। यानी कि सर्कुलर रॉड दे रखी है आपको, जिसका डायमीटर उसने 25 दे रखा है, कांस्टेंट है। पूरी लेंथ आपकी 4.5 मीटर दे रखी है, फिगर 2.10 के अंदर शो कर रखा है। इफ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज 200 गीगा पास्कल, क्योंकि स्टील की रॉड है तो उसका यंग्स मॉडुलस उसने 200 गीगा पास्कल दे रखा है। तो डिटरमाइन दी डिफॉर्मेशन। तो इसके अंदर ए और ई की वैल्यू कॉमन है, पर आपको इसमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी सर्कुलर रॉड है। तो ए का कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू ए इज इक्वल π/4 डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से अपन इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। ई की वैल्यू जो दे रखी है उसने 200 गीगा पास्कल, तो मैं इसको लिख लूँगा 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसको आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जो कि इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट हो गया इसका सी डी, उसका बाद दूसरा पार्ट हो गया इसका बी सी, तीसरा पार्ट हो गया इसका ए बी। फिर मैंने बताया था कि राइट के अंदर जो फोर्सेस होते हैं अपन को उन्हीं फोर्सेस को कंसीडर करना है। तो इस पे आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ फोर्स लगा हुआ है 50 किलो न्यूटन, तो ये 50 लिख लिया। अब देखेंगे बीसी पे कितना लोड आ रहा है, तो मुझे देखना है यहाँ पे बीसी पे जो ओवरऑल लोड आ रहा है वो आ रहा है 20 + 50, तो वो हो गया मेरा 70 हो गया। उसके बाद मैं देखूंगा कि अब मेरा जो लोड आ रहा है ए बी वो कितना आ रहा है, 70 में से 10 चला जाएगा क्योंकि कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 60, तो 60 कितना हो गया मेरा 10 सेल, तो ये मेरा 60। सबकी लेंथ मुझे पता है, ये मेरी 1.5 दे रखी है, ये मेरी 1 दे रखी है, ये मेरी 2 मीटर दे रखी है। तो मैं फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। चेंज इन लेंथ इज इक्वल चेंज इन लेंथ ऑफ सी डी प्लस के चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी प्लस के चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी। तो वैल्यू पुट कर दी मैंने, पी एल ओवर ए ई। तो पी की वैल्यू होगी 50 इंटू 10⁻³, एल दे रखा है 1.5, तो 1.5 इंटू 10⁻³ ओवर जो लेंथ है एरिया है ए ई उसका कांस्टेंट है, प्लस के दूसरी वैल्यू देख लेते हो 70 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। लेंथ उसकी दे रखी 1 मीटर, तो 1000 लगा दिया। ए ई उसका सेम है तो मैंने नीचे लिख दिया। प्लस की वैल्यू देखता हूँ इसकी, तो कितना 60 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ है उसकी 2000 हो जाएगी। उसके बाद मैं नीचे देखूंगा तो ए की वैल्यू कांस्टेंट है। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ, जिससे कि मेरी वैल्यू पता पड़ जाए कि ऊपर कितना है। बाकी मैं ए का सब में डिवाइड कर दूंगा। तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो 50 इंटू 10⁻³ लिख लिया, मल्टीप्लाई मैंने 1.5 इंटू 1000 कर दिया, प्लस ब्रैकेट लगाया, आगे की वैल्यू लिखी 70 इंटू 10⁻³। उसके बाद मैंने वैल्यू लिखी 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसकी लेंथ है, प्लस लगाया। उसके बाद 60 इंटू 10⁻³ कर दिया, मल्टीप्लाई 2000 कर दिया, ब्रैकेट बंद किया, आंसर आ गया। डिवाइडेड बाई, अब मुझे इसके अंदर एरिया की वैल्यू लगानी, तो एरिया की वैल्यू है आपके पास π/4 डी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले पाई का डिवाइड करूँगा, पाई मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसमें 25 का स्क्वायर, तो और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। मल्टीप्लाई मैं करूँगा इसके अंदर, आप देखेंगे, एक सेकंड रुकिए, मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा इसके अंदर 4 का, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, डिवाइडेड बाई कर दूंगा मैं गीगा पास्कल, जो उसने दे रखा है कितना गीगा पास्कल है आपके सामने 200 गीगा पास्कल। तो 200 इंटू 10⁻³, और ये मेरा आंसर आ गया 2.699। तो देख लेते नीचे, तो 2.699 यानी 2.70। तो दिस इज राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।